लॉन्ग शॉट हमने जो फ्राइडे को भी दिखाया था, वो ब्यूटीफुल चार्ट था। आपने अभी अपफ्रंट टीज करा था कि फिर से लेकर आऊंगा, दिखाइए। जी आशीष, उसको इंक्लूड करता हूं। देखिए, उसको समराइज शुरू से करना पड़ेगा और डेटा क्या है एक बार जरा। मैं आशीष आपको, अगर उसका डायरेक्टर साहब रेडी हो, सिंस 2020 से लेकर अब तक, मतलब जब भी बहुत सीवियर प्राइस डैमेज हुआ है, कोविड काल आया था, ये देखिए आशीष, ये है एफआईएस की शॉर्ट। तो एक बहुत मीनिंगफुल लेवल पे बहुत जल्दबाजी में अगर आप देखें शॉर्ट्स आ गई थी, तो शुक्रवार को भी उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को कवर किया है। तो एक काफी सब्सटेंशियल शॉर्टिंग हुई थी एफआईएस की तरफ से मिड सितंबर से, और वो एक मीनिंगफुल पॉइंट पे आके कर्व ले रही है। तो थोड़ा सा मैं इसलिए अलर्ट कर रहा था आशीष यहाँ पर। देखिए, मैं इस डेटा को कैसे अप्रोच करूंगा आशीष, मैं आई थिंक डे बाय डे निफ्टी को अप्रोच करूंगा। क्यों? उसका एक बड़ा कारण है। देखिए, अभी नीरज जी ने एक बात कह दी जिसको लेके थोड़ा सा, अगर आप देखें, मुझे आई थिंक थोड़ा सा अलर्ट हो गया मैं कि क्या ये सर्कमस्टेंसेस 2008 से हैं। अगर आप देखें वाकई हैं, तो यूएस का जो चार्ट है वो कोलैप्स होने को बहुत बुरी तरीके से तैयार है, और कोई सपोर्ट तो है नहीं यूएस मार्केट में। तो हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, डे बाय डे अप्रोच क्या होनी चाहिए, और यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट्स के बीच में शुक्रवार को जो एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया वो क्या है। देखिए आशीष, शुक्रवार को मेरी एक क्लियर कट अप्रोच थी कि ट्रेड पोस्ट पॉलिसी मार्केट अपना एक मैसेज देने की कोशिश करेगा। और लेकिन पॉलिसी से पहले आशीष, जब आप और मैं ओपनिंग कर रहे थे, तो एक मैसेज था जो बाजार ने बहुत अच्छी तरीके से शुरू में ही दे दिया। आपको याद होगा, मैंने 8 बजे एक बात कही थी कि ह्यूज शॉर्टिंग एंड शॉर्ट रोल्ड इन रिलायंस, एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक एंड एलएनटी। लेकिन 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में, यानी पॉलिसी से पहले 15 मिनट पहले, इन 3 स्टॉक फ्यूचर्स ने पॉलिसी से पहले अक्टूबर की सीरीज के पहले दिन रिवर्सल के एक संकेत दे दिए थे। इवन रिलायंस ने, देखिए रिलायंस शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, लेकिन यहां पे मात्र एक स्टॉक की तरह कर रहा हूं। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में, लेकिन मुझे उसकी प्राइस परफॉर्मेंस से सरोकार है, क्योंकि सिंस इट्स होल इज सब्सटेंशियल वेटेज इन इंडेक्स। लेकिन शुरुआती 20 मिनट में ही इसने कैंडल रिवर्सल बना दिया था आशीष। तो बाजार ने एक मैसेज दिया बॉस कि मैं 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज रिस्पेक्ट दे रहा हूं। और हमारा ट्रेड जोन क्या था आशीष, 16,910 जहां पार हो, या फिर 17,040 जहां पार हो, बाय कीजिएगा। 2 बजे की कमेंट्री में मैंने कहा था स्टिल होल्ड रखिए, और आपको मिलेगा करीब करीब 17,180, 17,200, 17,180 तक निफ्टी गया आशीष, और फिर हम बुक करके आए थे। यही बात थी कि डेटा सिर्फ 17,200 कह रहा है, उससे ऊपर नहीं, हमने बुक किया ना। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करना चाहिए आशीष, पहली बात तो यह है कि इन 3 स्टॉक फ्यूचर्स ने काफी स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखें तो क्लोज दिया। एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था, इंट्राडे रिवर्सल। एक और बात, इस क्लोजिंग को समझते हैं, ये क्लोजिंग कैसी थी। लास्ट वीक का लो है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वीकली चार्ट्स पे, जो वीकली चार्ट्स फॉर्म हुए हैं। डेली चार्ट्स पे आपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दी, आपने वहां से रिवर्सल लिया, और रिवर्सल को फिर लीड किया बैंक निफ्टी ने। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं आशीष, भले ही लास्ट वीक बहुत प्राइस डैमेज हुआ हो, बट स्टिल निफ्टी बैंक का प्राइस डैमेज उतना नहीं हुआ। निफ्टी का लो था लास्ट वीक का 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जबकि निफ्टी बैंक का जो लास्ट वीक का लो था इट वाज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक अंतर था। तो बाजार ने एक स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखें, संकेत दिया लास्ट फ्राइडे को ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज। अच्छा आशीष, जानते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं आपसे समय मांग रहा था आज कि भाई ये है क्या। आशीष, पहली बात तो यह है कि एफआईएस ने बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग कमिटमेंट्स शो करे हैं। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे, डीआईज ने 3245 करोड़ रुपए की ह्यूज बाइंग करी, और यही एक कारण है कि डीआईज की सब्सटेंशियल बाइंग जो होती है ना आशीष, वो आपके बेयर फेस को और वीक ट्रेजेक्टरी को बहुत दिन बीते 2 साल में मेंटेन नहीं होने देती है, और उनकी तरफ से जो कैश आया उसने वो थ्रस्ट जनरेट किया। एफआईएस की सेलिंग उनसे हाफ थी। और आशीष, एक और चीज, उन्होंने 755 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, शॉर्ट काटे, लॉन्ग किए 4700 कॉन्ट्रैक्ट, 1554 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर खरीदा, यहां 31,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे। दैट्स ह्यूज ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज आशीष। और एक और चीज आशीष अच्छी है, 50,000 कॉल लॉन्ग, 19,000 कॉल शॉर्ट, मात्र 73,000 पुट लॉन्ग, और उसके अगेंस्ट 1 लाख पुट शॉर्ट। एफआईएस का डेटा उतना नेगेटिव नहीं है आज के लिए जितना आपको कैश की फीलिंग
सेल करने की फीलिंग को देख के नजर आएगा। तो आशीष, DIS की बाइंग ने गेम चेंज कर दिया है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, आइए देखते हैं कि डेटा क्या कहता है। डेटा क्या कहता है डेली चार्ट्स पे और ऑप्शंस के स्टैट्स को मिला के देखें। आशीष, आपकी स्क्रीन पे आपको कॉलाइटर्स नजर आएंगे। 17,000 पे कॉलाइटर था, लेकिन उसने एग्जिट कर लिया, तो मैं उसको वहां इंक्लूड नहीं करूंगा। सबसे स्ट्रॉन्ग OI अभी कहीं पे खड़ा है या फिर राइटिंग हुई ही तो है, वो है 34 लाख का 17,200 की कॉल पे आशीष। तो इस नंबर को अभी गेम में रखेंगे, इसको भुलाएंगे नहीं। इस रेंज को स्ट्राइक किया था ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज, तो उसको भुलाएंगे नहीं। 34 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। नीचे आशीष, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 16,800 पे। 44 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 28 लाख का अगर आप देखें पुट्स में जुड़ा। और आशीष, 16,800 क्या है? 16,800 आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। 16,800 आपका वीकली चार्ट्स पर 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। लेके आइए कैंडल्स और बार्स और पिरामिड्स, माफ कीजिएगा, पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स देख के आपको एक क्लियरली एक मैसेज मिलेगा कि FIs ने जो इंडेक्स लॉन्ग किया या फिर FIs ने जो 1 लाख पुट शॉर्ट करी, उसका एक मीनिंग है और उसको आज मीनिंग को आपको ट्रेड करते वक्त समझना पड़ेगा। देखिए आशीष, ये जो लाइट ब्लू कैंडल्स हैं, दिस इज पुट राइटिंग एट 16,800, 16,900 एंड 17,000, और जो कॉल राइटिंग खड़ी है वो है 17,000 की। डायरेक्टर साहब, एक बार फिर से FIs का सितंबर का डेटा लेके आइएगा। वो जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको भेजा था जिसमें रिड्यूस हुए हैं शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। आशीष, आप इस डेटा को देखिएगा, निफ्टी के इस पिरामिड्स के साथ उस डेटा को ज्वाइन करना और आई थिंक ज्वाइन करके दिखाना बहुत जरूरी है। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज आपने शुरुआत की थी 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट। ये नहीं, जो मैंने आपको सितंबर का भेजा है वो भेजिएगा। आशीष, ये देखिए, एक मीनिंगफुल पॉइंट से एक वो जो लास्ट आपको दिखाई दे रहा है टिक, एक रिवर्सल है। शॉर्ट ट्रेड थोड़े से कम हुए और शॉर्ट कवर हुआ और लॉन्ग ट्रेड हुआ, तो वो एक टिक जो आ रहा है दैट्स अ रिवर्सल। तो कैसे प्ले करना है आशीष? मैं सेकंड बेस तक शॉर्ट नहीं करूंगा निफ्टी को। सेकंड बेस क्या है लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर, सॉरी माफ कीजिएगा, फर्स्ट बेस तक शॉर्ट नहीं करूंगा। 16,886, 16,816, 793, ये वो जोन है जो हमने लास्ट वीकली और डेली चार्ट्स पे एक रिवर्सल लिया है और जहां पे पुट राइटर्स विजिबल थे, जहां से FIs के शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस हुए हैं। नो शॉर्टिंग थॉट्स अबव बेस 1। 793 के नीचे अगर हम 15 मिनट चार्ट्स पे यानी 5-5 मिनट की कैंडल्स पे अगर ट्रेड करते हैं तो 16,886 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट जाएंगे फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ सेकंड बेस 673 और 710। लेकिन आशीष, अगर फर्स्ट बेस वॉलेट नहीं हो रहा है और ऑन द हायर साइड 930 के ऊपर 15 मिनट कैंडल्स पे हम सस्टेन कर रहे हैं, देन आई विल बाय फॉर ए पॉसिबल लॉजिकल टारगेट ऑफ 981, 17,010 और उसके बाद अगर 17,010 निकल गया तो 46 या फिर 121 तक के लिए। तो आशीष, बेस 1 इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे, उसी के नीचे शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। आशीष, इस 1 को रखिए रडार पे, वो प्लेट फिर से स्क्रीन पे लाइए डॉक्टर साहब। उसके नीचे स्लिप हुए तो शॉर्ट करने का मन बनेगा, अदरवाइज नहीं। ये आपकी स्क्रीन पे आज का पहला बेस जो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, खुलने के बाद इसको वॉच आउट करने की जरूरत। वीरू, निफ्टी बैंक बढ़िया पुल बैक था फ्राइडे को, एसी की अगुवाई में था, 1000 पॉइंट के आसपास निफ्टी बैंक को चला। पर निफ्टी बैंक प्लेस दरअसल कैसा है, आंकड़ों में क्या समझ में आता है? जी आशीष, देखिए क्या हुआ कि निफ्टी बैंक का जो लास्ट वीक का लो है, अगेन 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली चार्ट्स पे आशीष हमने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक किया और जाके हमने क्लोजिंग में क्या स्ट्राइक किया, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छा अगर आप देखें मूव था और स्पेशली आशीष फर्स्ट इंस्टेंस में जो मेरे स्क्रीन पर जब 9:15 पे कॉल्स के डेटा आ रहे थे, HDFC बैंक ने तेजी पकड़ी और वो स्टॉक जिसने सबसे ज्यादा शॉर्टिंग विटनेस की थी उसमें शॉर्ट्स कवर होने शुरू हुए। सीरीज के पहले दिन को आशीष उसके लो को, उसके हाई को काफी रिस्पेक्ट देनी चाहिए एज अ ट्रेडर, याद रखिएगा। क्या हुआ, हमने कहां लॉन्ग ट्रेड लिया था आशीष? हमारी खुल के क्या बात हुई थी? 38040, 38,040 जहां निकले बाय कर लीजिएगा। पोस्ट पॉलिसी 38,040 निकला, 200 आया, 300 आया, 500 आया, 600 आया और इनफैक्ट 500 रुपए मैंने क्लोजिंग में कहा भी था कि हमें मिलेगा 38,800 तक का स्विंग, और मिला आशीष। क्यों मिला? क्योंकि कॉल राइटर्स
सिर्फ दो जगह विजिबल थे, एक था 38,900 पे और दूसरा था 39,000 पे। तो वहां तक का ट्रेड मिला और मैंने लॉग भी बुक करा दी थी। मैंने कहा दैट्स इनफ, बुक करिए। अब क्या करें? देखिए आशीष, जहां पे हमने जिस थ्रेश होल्ड के ऊपर 48,040 के ऊपर ट्रेड लिया था, वही थ्रेश होल्ड आज का एक मीनिंगफुल पॉइंट है। क्यों? आप स्क्रीन पे ले आइए कॉल्स और पुट्स के स्टेट्स। 39,000 पे कॉल राइटर हल्का सा बैकफुट पे आया आशीष, वो थोड़ा सा अगर आप देखें प्रेशर फील कर रहा था, करीब 70,500 कॉल यहां पे घटी। उसके बाद 39,500 पे राइटर था, करीब 13 लाख कॉल बिकी यहां पे और करीब 7 लाख का आउटस्टैंडिंग, 7 लाख कॉल बिकी, 13 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई और 40,000 पे तो बड़ा कॉल राइटर खड़ा ही है। नीचे सबसे ज्यादा आशीष जहां पुट राइटिंग हुई वो है आपका 38,000 का जोन, 17 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई, 11.25 लाख पुट बिकी। और जब मैं आशीष आपको इसी चीज को पिरामिड्स पे दिखाऊंगा तो आप देख के कहेंगे कि हाँ वाकई ये एक इंपॉर्टेंस रखता है। लुक एट ऑरेंज कैंडल आशीष, 38,000 पे इस करीब 17 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई अपनी मौजूदगी फील कराता है। 38,500 एक पॉइंट है जहां पे टसल है बिटवीन कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स। 39,000 पे और 40,000 पे बड़े कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी आशीष? बेस 1 सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक एज वेल, 38,080 और 37,960। अगर वॉलेट नहीं हो रहा है तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, और अगर ये सस्टेन हो रहा है एट द मोमेंट वी विल क्रॉस ऑन द हायर साइड 38,391 या फिर 38,290 मैं बाय करूंगा फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 590 और 510, और 510 बाइसेक्ट हो गया तो आशीष फर्दर अपस्विंग मिल सकते हैं। लेकिन शॉर्टिंग के थॉट्स आशीष तब तक नहीं लेंगे जब तक 38,080 37,960 वॉलेट नहीं होता है पोस्ट ओपनिंग। देखिए मैं श्योर नहीं हूं कि किस जोन में हम खुलेंगे क्लस्टर में, लेकिन ये एक क्रिटिकल लेवल है। मैसेज दोनों ही इंडिसेस बेस 1 पे देंगे, अगर होल्ड हुआ तो स्ट्रॉन्ग पुल बैक और कोलैप्स हुआ तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आशीष ओवर टू यू। बिल्कुल ठीक, ये हो गया निफ्टी बैंक की बढ़िया स्ट्रैटेजी। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर।